अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आजकल के सबसे बड़े इशू की, स्मोक की, जिसकी वजह से सांस लेना भी माहौल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्मोक के मामले पर हुकूमत के जागने का वक्त है। वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि अगले साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रहे हैं। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, जबकि वज़ीर आज़म ने कौम से खसूसी दुआ करने की अपील की। यार बात सुनो, ये दो तीन बातें आपकी बड़ी फजूल हैं। मतलब वज़ीर आज़म ने कौम से दुआ, और दुआ के लिए मेरिट ज़रूरी है। एक दफ़ा एक साहबी मदीना में थे तो हुजूर ने पूछा आज गए नहीं काम पे, तो उन्होंने कहा पता नहीं को वजह बताई। तो आपने फरमाया वहाँ तुम्हारे जानवरों बकरी के पास कौन है? तो उसने कहा हुजूर मैं अल्लाह तवक्कल छोड़ा है। आपने कहा भाग वापस, वहाँ भेड़िए भी अल्लाह तवक्कल फिरते हैं। ये कौम दुआ करे, वो दुआ मेरिट मांगती है। मैं जालिम हूँ, मैं गैर गुजरा आदमी हूँ, मैं बददियानत हूँ, खाइन हूँ, किसी बेवा के मैंने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो दुआ मेरिट चाहिए इसके लिए। ये भांक देते हैं, इनको पता होता कुछ नहीं। अच्छा, और सिखाशाही अप्रोच है हमारे यहाँ। अब मैरिज हॉल्स, अच्छा फिर हुकूमत के जागने का वक्त है। 77 साल तो थे, जागी नहीं, खराटे ले रही है, बिस्तर तोड़ रही है। और जो 77 साल से नहीं जागी, अब जागने का वक्त है। किस मामले में जागे हैं ये पहले मुझे बताओ। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इस मुल्क की इकॉनमी तक इन्होंने छोड़ा क्या है? अब आ गए हैं जी शादी हॉल्स बंद करने। ये सिखाशाही है, सिखाशाही। दहशतगर्दी है, डबल सवारी रोक दो। वो गरीब आदमी है, अपने बच्चों को छोड़ने जा रहा है स्कूल, ये वो वगैरह, बिल्कुल सिखाशाही। और याद रखना, सिखाशाही का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस्तेमाल ठीक करते हैं, हमें समझ नहीं होती। सिखाशाही का ताल्लुक रंजीत सिंह की रेजीम से नहीं है, बाद में हुआ। कोई लॉजिक नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। दुआ मांगो, वाह करतूत थोड़े कुछ होते, दुआ मांगो, मेरिट बने ना तुम्हारा, दुआ मांगो। एवं घिसी पिटी बातें करते रहते हैं। 77 साल से किसी हुकूमत को मैंने जागते नहीं देखा, वरना यह मुल्क यहां ना होता। शादी हॉल तुम कैसे बंद कर सकते हो? तुम आबादी रोक नहीं सके, करने वाले काम तुमसे होते नहीं है, तुम शादी हॉल्स बंद कर दोगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों की। फिर लोगों ने शादियां कहां करनी है? जो पहले करते थे, रस्ते रोक लेते थे, यानी यहां बंद कराए। मैंने कहा तुम क्या बेहुदा बात करते हो, जाओ हुजूर का हुक्म पढ़ो जाके। ये रास्ता रोकना जो है वो इंतहाई नामुनासिब बात है। वहां लगा लो टेंट अप सड़कों पे। सुनो, देखो इसकी एक से ज्यादा वजूहात हैं। इट इज नॉट जस्ट ये जंगल भी आपने खा लिए, गंदगी के ढेर हैं, सफाई नाम की चीज़ नहीं, चिंचियाँ हैं, रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो धुएं छोड़ रही होती है, पुलिस की अपनी गाड़ियाँ। आपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया नहीं, बताएं आप जी, आप नहीं दिखाया है। तो ये इनके बस की बात नहीं है। अब देखो हमारी फिक्री, सियासी, समाजी, रूहानी, स्मोक की क्वालिटी इंडेक्स में ये स्मोक की कई किस्में इस मुल्क में, वो उसमें नहीं होगी इंप्रूवमेंट जब तक सियासतदानों की इस क्लास से जान नहीं छुटती। संभाल के दिखाओ कोई चीज सलामत है, कोई चीज आपकी ऐसी है जिस पे आप फख्र कर सको, सिवाय शर्मिंदगी के नदाम ऊपर से आ जाते हैं। मतलब ये देखो, हुकूमत का जागना, हुकूमत को तो सोना चाहिए ही नहीं। हम तो वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां इंसाफ भी छुट्टियों पे चला जाता है। सुभान अल्लाह। वो गोरा जाता था छुट्टियों पे, उस वक्त एसी भी नहीं थे, वो ठंडे मुल्कों से आए थे। दो महीने दी छुट्टियां, तनख्वाह भी मिल रही हैं, मौज कर रहे हैं, बस ठीक है। और कितने मुल्क हैं मुझे गिनवाएं अगले प्रोग्राम में, मुझे लेट मी नो। जुर्म छुट्टी पे जाता है, इंसाफ जाता है। सुभान अल्लाह। जुल्म, ज्यादती, जुर्म, गुनाह ये छुट्टी पे नहीं जाते।
यूनिसेफ पाकिस्तान ने भी स्मॉग के हवाले से एक परेशान रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्मॉग के खतरे से दो चार हैं। और यहाँ जहाँ 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर धक्के खा रहा है, स्मोक में आ गए, बाकी क्या फर्क पड़ता है? जो स्मोक से बच जाएंगे उनकी जिंदगी स्मोक से मरने से बेहतर होगी। चाइल्ड अब्यूज इस मुल्क में देखो, बच्चों से अफ्यून चिटा के थोड़ी सी उसको यूं लेके भीख मांगी जाती है। वो बच्चा ड्रग्ड होता है, उसको नहीं पता, मासूम बच्चा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, उसको हल्की सी अफ्यून चिटाई, वो मदहोश सा पड़ा होता है। उसको देख के रहम जगाने के लिए, उसको दिखाकर रहम जगाने और भीख इकट्ठी करने के लिए ये प्रैक्टिस है सड़कों पे। अब टोपी ड्रामे हैं ये सारे, मतलब वो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, वो तो ठीक, वो महज़ब मुल्क हैं, महज़ब लोग हैं, वो इस तरह के अदा, आपको क्या लगे? कितना बच्चा है जो भट्टों पे, वर्कशॉपों पे, चाय पानों की दुकानों पे, पंक्चर की दुकानों पे चाइल्ड अब्यूज नाम है, कहाँ होती है, कत्ल भी कर देते हैं जालिम के बच्चे। इसलिए छोड़ो ये एमी हवाई शवाई बातें हैं, हम इधर उधर से पकड़ लेते हैं। मोटरसाइकिल वाला कहता है चिंची वाला ज़्यादा धुआं छोड़ता है, वो ये नहीं कहता कि मैं भी छोड़ता हूँ वो भी छोड़ता है, नहीं, वो ज़्यादा। चिंची वाला कहता है रिक्शे वाला ज़्यादा, रिक्शे वाला कहता है डाले वाला ज़्यादा। तो छोड़ो, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जो तगड़ा है वो डांग मारता है, सोचता ही नहीं। जो माड़ा है वो डंडी मारता है, वो आपका सौदा कम तो होता है, खत्म। जी साहब, अखबारी खबर के मुताबिक अराकीन पंजाब असेंबली की तरफ से मुतालबा सामने आया है कि ऐवान में भी एयर प्योरीफायर लगाएं। सुभान अल्लाह भाई, अवाम जलीलो खार हों, उनके वोटों की भीख लेके आने वालों को प्योरीफायर चाहिए। सदके जावा इस मुल्क में अवाम किधर है? अवामी नुमाइंदे प्योरीफायर मांग, वाह। इनकी गाड़ियां जो हैं वो भी इंश्योर करो, इनके घरों की तज़ीनो आराइश भी इंश्योर करो। हैं कौन ये भूखमरों के नुमाइंदे। खुदा की कसम, मुझे लगता है यहाँ लोगों के दिलों में, लोगों के सीनों में दिल नहीं है, तिजोरियां हैं। शर्म भी नहीं आती। यानी मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं वो चीखें मार रहे हैं और मैं लुडियां डाल रहा हूं। चलो, झूठ का कारोबार, मुनाफकत का देखना, ये चलता कब तक है? हसन साहब, स्मॉग के हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने हल्के फुल्के अंदाज में रद्दमल देते हुए कहा कि क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? जी हसन साहब। जी यार, मुझे तो ये इस पे बड़ा प्यार है। सिख मुझे तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, सच्ची बात है। भगवंत मान जो हैं, मुझे लगा है जब मैंने भी ये सुना है, मुझे तो अपना मरहूम कॉमेडियन नहीं, अमानुल्लाह, मुनव्वर ज़रीफ, नज़र साहब होते थे, या फिर ख़ुद वो हिंदुस्तान के हैं कपिल शर्मा, नवजोत सिंह सिद्धू, वहाँ को एक अर्चना, वो जो कुछ करते हैं ना, उनके वज़ीर आला ने इन सबको भी धूल चिटा दी। सुभान अल्लाह। अच्छा बात सुनो, हमारा इतराज़ इतना बच्चेगाना था, उसकी वजह है हवाओं ने सिक्योरिटी क्लियरेंस और वीज़ाज लेके आना होता है। क्या फजूल बात की है भाई। अगर वहां से यहां आ रही है हवा तो कल यहां से वहां भी चली जाएगी। इसका क्या है? ये जब स्टेटमेंट आया है हमारी, पता नहीं चीफ मिनिस्टर का या पंजाब गवर्नमेंट का, इतना बच्चेगाना, इतना फजूल। अच्छा, और आपने गौर नहीं किया कि ये जो वज़ीर आला हैं भारतीय पंजाब के, उन्होंने ये भी कहा है कि यार असी कित्थे फस गए, उधर लाहौर वाले शिकायत कर रहे हैं, उधर दिल्ली वाले शिकायत कर रहे हैं, असी कित्थे जाइए हम। एवी खाम खा। बहुत खूबसूरत जवाब है, तबीयत खुश हो गई है। हवा का क्या है भाई, आज उस तरफ से इधर आ रही है, कल यहां से उधर जाएगी। ये क्या फजूल बात है। मैंने कहा ना सिखाशाही, और सिखाशाही मैं दोबारा कहूं, बहुत बड़ा आदमी था रंजीत सिंह, उसके बाद जो आए वो घटिया थे। बहरहाल
हसन साहब, दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि स्मॉग से परेशान पाकिस्तानी कराची आ जाए, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? पता नहीं हल हो जाएगा या क्या हो जाएगा। मसले हल करने के लिए थोड़े आए हैं ये। तो प्यो सी, दादा सी, नाना सी, परनाना सी तो जाओ गए, इनको क्या पता कौन लोग हैं ये। और ये बुनियादी तौर पे ना मैं अपनी नज़रों में बहुत गिरता हूँ। मैंने एक ज़माने में 2-3 बार मुख्तलिफ तरीक़ों से कॉलम्स लिखे कि शायद इनकी औलादें इकट्ठी होकर बैठें, अपने अंदर एक बावकार राब्ता कि कैसे पॉलिटिक्स करनी है, वो ये उनसे भी 4 हाथ आ गए। अब वो जो बेचारा बड़ा जेनरस हो रहा है, बिलावल बुला रहा है वहाँ, तो कोई उससे पूछे कि वहाँ तो पानी भी महंगा मिलता है, कराची में ड्रिंकिंग वाटर जो है पानी बिकता है। ये अखबारों में हमने पढ़ा है कि सियासी माफियाज की तरह वहाँ टैंकर माफियाज भी हैं। तो जहाँ पानी नहीं मिलेगा वो करबला है। फजूल है, जुकते शुकते मारते हैं। इनको थिएटर हमारा मर गया, वरना ये मतलब जितनी कमाई इनको जमहूरियत में होती है या सियासत में होती है, उससे ज़्यादा ये थिएटर में काम करते तो हो सकता था। फजूल बात है। कराची आ जाए, उसे जाके की करे, पैसा मर जाए। हसन साहब, बिलावल भुट्टो के बाद ख्वाजा आसिफ की भी सुन लें। उन्होंने कहा है कि स्मॉग फसल की बाकियात जलाने की वजह से नहीं होती, फसलों की बाकियात तो मोहनजोदाड़ो के दौर से हर साल जलाई जा रही हैं। देखो बात सुनो, बंदा इससे पूछे को पता है मोहनजोदड़ो, इंडस सागा पढ़ लो एतजाज साहब की, कमाल किताब है। मोहनजोदाड़ो की आबादी तो चंद हज़ार भी नहीं होनी। जैसे जब हम मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में तसव्वुर आता है शहरों का, जैसे हम देख के जवान होते हैं। चंद हज़ार की आबादियाँ थीं टोटल। कुफारे मक्का क्या लाए थे ग़ज़वा बदर में? 1000 में टीनेजर भी शामिल थे। 1000 औरत लगा लो, 1000 बूढ़ा लगा लो, 1000 बच्चा लगा लो, 1000 कोई और लगा लो, 5-6 छोटी छोटी आबादियाँ। मोहनजोदाड़ो में तो मेरा ख्याल है हज़ारों में भी नहीं होनी। और जब आबादी ना होने का थी ही नहीं तो फसलें कितनी होती होंगी जो जलाई जाती। These are the people who are calling the shots in this country। हाँ, एक बात है, उस जमाने में क्या काश्तकारी होनी। बर्रे सगीर का साइज देखो, मोहनजोदड़ो क्या मतलब आज भी क्या है वो, चंद हज़ार भी नहीं होने वो। तो चंद हज़ार के लिए कितना अनाज, तो उसके जलने से क्या होता होगा? तो कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे समंदर में आपने सुई फेंक दी जैसे। एक बात डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ की वो ठीक है कि फसलें जलाना इज नॉट द ओनली रीजन, इट इज वन ऑफ द सो मैनी रीजंस। ये दुरुस्त है। कल ही फसलों के पीछे ऐसे जो पहले की थी कि जी उधर से हवा आती है तो फिर की फड़ लो, अरेस्ट कर लो, उधर को वीज़ा मंगो। ये एक रीज़न है। जिस मुल्क में जंगल तक जला दिए गए हों, गंदगी के ढेर हों, सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ ना हो, टायर जलाए जाते हों, ओ खुदाया, इंडस्ट्रीज में कोयला भी नहीं, सेकंड हैंड और गंदे गलीज पता नहीं क्या टायर्स। तो नहीं, इनको पता पुता कख नहीं है। ये यहाँ आते हैं, अपना जो करने आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहाँ तक ही इनकी अकल भी होती। दुआ वाली बात नहीं है, दुआ बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन दुआ के लिए मेरिट चाहिए। मैं हरकत करूं शैतानों वाली और मांगू दुआएं, वो मुनसिफ आला है ही एक मुनसिफ। इधर तो टोपी ड्रामे है, इंसान तो टोपी ड्रामे करता है कि फलां आदमी कातिल है, इसको 100 बार फांसी दे दो, फांसी दो, एक बारी हो गई। वो है जो अनगिनत बार भी फिर जिंदा करे फिर मारे, फिर जिंदा करे फिर मारे। तो दुआ को समझो। हम लोगों ने अपने अल्फाज को बिल्कुल ही खिलौने बनाया हुआ है। सोचिए समझिए बगैर बातें करते हैं। औकात देखो, ये जो आप अभी बता रहे थे, देखो उसने पता नहीं कितना लूट मार करके हज किए, दुबई जाके, आई डोंट नो, इस तरह की बातें भी हैं।
हाँ जी बिल्कुल। हसन साहब, अब स्मॉग से निकलकर सियासत की तरफ आते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने ऐलान किया है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है। मेरा सवाल ये है कि फाइनल कॉल के बाद अब क्या होगा आगे? देखो बात सुनो, पॉलिटिक्स में फाइनल कुछ भी नहीं होता, ये तो कॉल है। पॉलिटिक्स में फाइनल कुछ भी नहीं होता। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब्स गिरे, वॉज दैट द एंड ऑफ इट? पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ा के रख दी हैं जापानीज ने अमेरिकन ऑटोमोबाइल की। मेरे अपने बचपन की बात है, मिडिल क्लास जो लोग होते थे, अपर मिडिल क्लास नहीं कहना चाहिए, उनके पास होती थी ये फॉक्सी या इस तरह की गाड़ियां। और जो पाकिस्तान में जो मुतमव्वल दौलतमंद लोग थे, उनके पास तो शेवरले और ब्यूक और ये इस तरह की गाड़ियां होती थी। नामो निशान मिटा दिया पाकिस्तान में, अमेरिकन गाड़ी को नहीं छोड़ी उन्होंने। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी फाइनल नहीं होता, ये तो डेट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है ये कॉल सियासी है ही नहीं, ये रूहानी किस्म की कॉल है। इट डजंट मेक एनी सेंस। सियासतदान भी जो है वो सोचता है कि यार हमने भूख हड़ताल करनी है या फलाना करना है, तो यार इतने गर्मी इतनी पड़ रही है, फलाना या फलाना मौसम बारिशों का होगा, उसमें नहीं करना फलाना। स्मोक है, लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, स्कूल बंद हैं, बुरा हाल है। हमारे यहाँ पार्क्स, यहाँ जिस जगह मैं रहता हूँ, ये इन्होंने पार्क शाक बंद कर दिए हैं, सील कर दिए हैं कि लोग आए ना घरों से बाहर डांट के। स्कूलों का, कॉलेजों का जो भी है वो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। तो ये तो मौसम ही ठीक नहीं, मैं बुनियादी सी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सो ये कोई रूहानी किस्म की कॉल है मेरी समझ। हाँ हसन साहब, एक तरफ तनकीद ये भी हो रही है कि ये कॉल अलीमा खान के जरिए क्यों दी गई? क्या ये मौरूसी सियासत नहीं? नहीं, बिल्कुल है मकाना बेवकूफों वाली बात है। ये कम ज़ेन आदमी इस तरह बात करेगा या कम ज़र्फ आदमी इस तरह बात करेगा? इस तरह के क्राइसिस में आप करीबी तरीन लोगों पे ही आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हम जिस लेवल के, जिस सतह के लोग हैं, हम मैं उसकी जगह पे होता मैं भी यही करता। मौरूसियत नहीं, फजूल बात है। ये बात है रिलायबिलिटी की। इन हालात में इमरान ने ये किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। शी इज द ओनली वन ही कैन ट्रस्ट। बाकी कौन है वो पता नहीं किसके बारे में, ये जो पता नहीं उधर KPK वाले साहब जो हैं, जो वो मतलब पहलवान जाए अली अमीन गंडापुर, वो उसके बारे में कहा कि ये, हाँ गंडापुर के बारे में पता नहीं राना सनाउल्लाह नहीं है किसी ने कहा, तो मेरे दिल को लगी वो बात। ये शायद दोनों तरफ खेल रहा है। यही हाल हर एक का है। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर यू कैनॉट ट्रस्ट एनीवन। धोखा देने वाला सच कहता है उसने कुछ तो दिया। हमने यारो यार ही देखे, उनके रवैये नहीं देखते। धोखा देने वाला भी अपनी तरफ से तो देता ही है ना कुछ आपको, चाहे धोखा ही हो। सो ये फजूल बात, मौरूसी। ये कल अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, अलीमा खान वगैरह जैसे पहले ये मंजर पे बिल्कुल नहीं थी, इनका कोई लेना देना ही नहीं था, कभी नहीं होंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। सियासत में तो एक ख़ास टाइप है, वो जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, ये बीबियाँ दे, ये इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आती, ताहम मुल्क की सियासत में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। मौलाना ने बड़ी पहुंची हुई बात की है। वो देखो ना, ये ऐसे ही है कि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो तो मैं तो आपको बता सकता हूँ ये लड़की होगी, ये लड़का होगा, ये वरना ट्रांसजेंडर तो कहीं भी नहीं गया। बोलो, चौथी कोई सूरत है? नहीं, बताए ना। ये इसी तरह की पेश गोई है और बहुत सोच समझ के की गई है, क्योंकि ये मुल्क ही ऐसा है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये मुल्क नहीं, ये पहेली है, पहेली।
पहेली बूझ सहेली, और इसको बूझ को नहीं सकता। तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा है कि हाँ भाई, हाँ फलां खातून जो हैं वो उम्मीद से हैं, तो या लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर ख्वाजा सरा होगा। चलो, चौथी को चीज़ हो तो मुझे बता दो, मैं वो भी डाल देता हूँ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी सही। हसन साहब, विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीटीआई कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बस ये इसी तरह के लोग हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकना। नून लीग कैंसर का तीसरा दर्जा था, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? फैक्ट्स पे बात करो, नताइज, बॉटम लाइन। किससे कहानियां मत सुनाओ। जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, इनका क्या रोल है? हम तो बकबक करने वाले लोग हैं, ये तो वो भी नहीं करते। हमारा लेना देना क्या है पाकिस्तान को कि जी वो लेके रहेंगे और बन के रहेगा और फलाना है? छोड़ो, मैं भी उठा के। और वैसे एक बात है, कैंसर से सर्वाइवल मुश्किल होता है, तकरीबन लाइलाज समझो। तो कैंसर्स की मौजूदगी में कैंसर ही आने हैं ना। फिर एक से एक जगह कैंसर। वो नून लीग क्या कैंसर था इस मुल्क का? अब तक चल रहा है। पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक जैसे आदमी ने पूरी कोशिश की। कैंसर इज द रियलिटी। डेटें आगे पीछे हो सकती हैं, कैंसर सर्वाइवल तो मेरा ख्याल है बहुत। लेकिन एक बात सुनो, को बंदा जिसका कोई ना फिक्री लेवल हो, उस पे आप लोग ना सवाल बनाया करो। ये देख के नहीं ये वजीर है जो फलाना, इनका क्या है। ठीक है, नोटेड हसन देख लिया साहब। करो बंदा। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हसन साहब। थैंक यू। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में बदलेंगे। मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तामीराती मयार और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है अगर ये हो। देखो बात सुनो, मेरा BHUs का बड़ा खूबसूरत है। ये बड़ा सियासत में कोई बंदा अगर नाकाम होता है तो समझो वो बंदा बड़ा खूबसूरत था। जहांगीर तरीन, एक ज़माने में जहांगीर तरीन शदीद गर्मी में सारा दिन, ये जब बन रही थी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, वो जिस सड़क पे है उसके शुरू में ही दरमियान में आके ना, बल्कि शुरू में ही कह लो, वो हमारा फार्म हाउस है। तो आ जाया करते थे, पसीने में नुचड़ा हुआ, बुरा हाल। मजदूर नहीं इस तरह काम कर सकता जिस तरह मैंने जहांगीर तरीन को सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। और मेरे दोस्त थे मंसूर अब्बास, साथ इनके संतोष भाई के, दर्पण भाई के सबसे छोटे भाई। वो फिर वहाँ से फारग होके को फ्रेश फ्रूश होके, और फिर मुझे भी उन्होंने 2-3 बार घसीटा। मैंने कहा यार जान छोड़ो, BHUs। और ये उसकी बहुत बेहतर सूरत है। देखो इसके बड़े फायदे होंगे। गरीब आदमी को नेक्स्ट डोर आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे प्रेशर कम होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, कई छोटी छोटी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह की मुफ्त सहूलत नेक्स्ट डोर हो जाएगा, करीब हो जाएगा, हॉस्पिटल से प्रेशर कम होगा। लेकिन असल कहानी लेकिन के बाद शुरू थी। क्या ये होगा? चूंकि मरियम के अबू ने तो ये भी कहा था कि कर्ज उतारो तो मुल्क संवारो, तो न कर्ज उतरा ना मुल्क संवरा। आइडिया बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है अल्लाह करे ये हो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड जी। नेक्स्ट हसन साहब, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, दहशतगर्दी की वजह भी करप्शन ही है। मैं वैसे आई प्रोटेस्ट सरफराज बुगटी साहब, आई प्रोटेस्ट, मेरा एहतजाज कबूल फरमाएं। उसकी वजह है सिर्फ बलोचिस्तान में, पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का असल मसला करप्शन है। और याद रखना, पुलिस ऑफिसर्स जब बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है करप्शन का मतलब लोगों की जेबें, मुल्क की वसाइल लूटना नहीं है। मैं अगर बेहया हूँ और मैं अपने ऑफिस टाइम पे नहीं जाता, या ऑफिस आवर्स में मैं और अपने धंधे चलाता हूँ और करता हूँ, वो भी करप्शन है। करप्शन सिर्फ मुल्क को, मुल्क की वसाइल को या लोगों को लूटना नहीं है। हमने इसको बड़ा महदूद कर रखा है।
मैं अगर अपने काम के साथ मुखलिस नहीं हूं, कमिटेड नहीं हूं, उसको इबादत समझ के नहीं कर रहा, तो आई एम करप्ट। सो ये आप अकेले मेरे प्यारे बलूचिस्तान को ना सिंगल आउट ना करें, ये पूरे पाकिस्तान का रोना और मातम और अलमिया है, बशर्ते कि आप इसको ज़रा वसी तर मानों में देखें। जब हम करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मरीम, तो नॉर्मली हमारे ध्यान में होती है ये माली लूट मार, कब्जे कुब्जे, ये इस तरह की बदमाशियाँ, इस तरह का नीचपन, बाहर पैसे ले जाना, वो क्या कहते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग करना, बाहर ले जाना, तो ये तो वो, हाँ, टीटियाँ बीटियाँ जो भी। नो, याद रखना, अगर मैं अपने काम से मुखलिस नहीं, स्पेशली इफ आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हमारा मुल्क खुदा की कसम, कहते क्या है इनको, ब्यूरोक्रेसी को अल्लाह माफ करे, कहते क्या है, पब्लिक सर्वेंट्स, मजदूर के पसीने पे पलने वाले लोग। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था, जना साहब का है कि तुम मामूली खिदमतगार हो, इधर ना थोड़े सियासतदाना दियां टाइयां ते सूट लेंदे है, जून जुलाई च भी आकड़े फिरदे है ना, इन्हां दा ब्यूरोक्रेसी में फिर को चार चज के बंदे होते होंगे, खुदा की कसम। उधर तो पता नहीं, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपकी उम्र भी नहीं है इतनी, मैंने तो आटे में नमक बराबर भी नहीं सियासतदानों। ये ऐसा गंदा काम है कि इसमें मेरा ख्याल है कोई सेहतमंद बंदा आता ही नहीं। जो सेहतमंद से मेरी मुराद जो मेंटली नेगेटिव नहीं है, हेल्दी है, कंस्ट्रक्टिव सोच रखता है, वो कहता है लानत भेजियो, वाकई काम तो कोई नहीं है। सही। सो बहरहाल आई ऑब्जेक्ट, मीर सरफराज बुख्ती साहब बलूचिस्तान नहीं, बाकियों को भी शामिल फरमाएं। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई अफराद को मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजद कर दिया है, जिसमें सेक्रेटरी दिफा, होमलैंड सिक्योरिटी चीफ, डायरेक्टर CIA, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, मुशीर बहराए नेशनल सिक्योरिटी और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर वगैरह शामिल हैं। मैंने ये सारी तफसील सुनी है, वेरी सेंसिटिव, और ये खासी सनसनीखेज है। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। आलम इस्लाम के लिए इन तैनातियों में कोई खैर की खबर नहीं। अच्छा, ये याद रखना। और जिन लोगों के आपने जिक्र किए हैं, चंद नाम आप छोड़ गए हो, उनकी मखसूस किस्म की लॉबीज़ के साथ या लोगों के साथ उनकी वफादारियाँ, हमदर्दियाँ बिल्कुल गैर मशरूत हैं। इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। तफसील में जाऊँगा तो बहुत कुछ चुभेगा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, यानी अपना आप सबा नहीं जा रहा। ठेकेदार आप बहुत बड़े हैं, इसका भी ठेका, उसका भी ठेका, उसका भी ठेका, उसका भी ठेका, अपने पले है कुछ नहीं। हम आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं, अल्लाह बेहतर जाने, या मेरे ही स्क्रू ढीले होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन याद रखना, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल पूरे आलम इस्लाम के लिए। और जाहिर है पाकिस्तान अपनी आबादी की वजह से, ये वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो इनकी लोकेशन है पाकिस्तान की, उसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो जितना डिज़र्व करेगा उसके साथ उसी तरह का। लेकिन ये सारी तैनाती हैं, थोड़ी सी अकल भी जिसको होगी, तफसील में हमारे पास वक्त नहीं होता, वरना मैं इसकी तफसीलात 3-4 मिसालें दे के आपके सामने रखता, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना मैसेज काफ़ी है, जिनको समझ आ गया वो ठीक है जी। आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक अमीरों के घरों में चोरियां करके अरबपति बनने वाले चोर ने चोरी के पैसे से 3 हज और 6 उम्रे किए। इसके अलावा वो दुबई में अयाशियां करता रहा। अंदाजा लगाओ, ये गैर फितरी माशरा है जहां दीन के फहम का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे नहीं समझ आती, इतने लोग कितने सालों से तबलीगें कर रहे हैं, नतीजा सिफर। अच्छा, मैंने आज पढ़ा है, आज के अखबारों में, एक औरत ने पड़ोसियों के घर चोरी की
10 तोले सोना किसी अखबार में है, किसी अखबार में सोने का जिक्र है, लेकिन कितने तोले वो नहीं। वो औरत उम्रा करके आई, ओए खुदाया। अच्छा ये पता नहीं, ये जो अय्याशी करके आया है बज्जात, घरों में चोरियां करके, हज 3 और उम्रे और फिर अय्याशी, बात देखो तो सही, खुदा की कसम व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या आप उम्रा भी करें, फलां भी करें, और फिर दुबई जाके अय्याशी भी करें और चोर भी हों आप, सारे का सारा यही माइंडसेट है। हर एक को पता होता है ये पटवारी 3 घर नहीं बना सकता, 3 बेगमात नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो एक नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन 3 घर साथ साथ, मुझे पता नहीं, मुझे तो याद नहीं कहाँ थे, 3 बेगमात रखी हुई हैं, उनकी एक जैसी गाड़ियाँ हैं और ऊपर हादा बिन फजल रब्बी भी लिखा हुआ है। मैं तो एक सादा सवाल पूछता हूँ मरियम, खुदा की कसम सोचता हूँ, अपसेट होता हूँ मैं, क्योंकि वेला बहुत हूँ तो सोचता हूँ, तो मुझे अजीब लगता है कि हम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सारा दिन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की कोई कौम इतना अस्सलाम वालेकुम अरब्स नहीं करते, मैं बहुत जानता हूँ, वो और तरीके से ग्रीट करते हैं नॉर्मली। दीन का फहम है ही नहीं। अच्छा फहम ना होना कोई बात नहीं, उसके बिल्कुल उलट एक एबनॉर्मल गैर फितरी माशरा। मैंने कहा नहीं था खुमर करते फिरते हैं। खुमर का मतलब पढ़ो जाके, खुमर का मतलब है ओढ़नी, चादर, दुपट्टा, यानी हर वो चीज खुमर है जो तुम्हारी अकल को ढांप ले। खुमर का मतलब यहां कुछ और लेते हैं, अकल को ढांप दे। वो इक्तदार हो सकता है, ताकत हो सकती है, दौलत हो सकती है, लेकिन नहीं। पूछो किसी से, अभी पिछले दिनों मैं सब्र कर रहा हूं, नवाज शरीफ से, उसको पूछो सब्र का मतलब बताओ, इस लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, इस लफ्ज़ की तारीख क्या है, इसका मतलब नहीं, बोलते जाएंगे। जो हम हर रोज लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मरियम, उनका भी मतलब नहीं पता होता, क्योंकि जो हमें बताते हैं ना उनको खुद नहीं पता होता। जैसे दुकानदार को क्या पता कि वो किस क्वालिटी की चीज़ बेच रहा है। परचून फरोश, छोटे की बात करता हूँ, जो बड़े वारदाती हैं उनको सब पता होता है, बल्कि तैयार खुद कराते हैं। ये इमरान खान के ज़माने में बहुत बड़ा स्टोर है, चेन है, वो पकड़ा गया था, क्या कर रहे थे, एक इम्पोर्टेड शहद वो लोकल के साथ मिक्स करके पकड़े गए थे, पर छूट भी गए, उनको दुआ लग गई, किसी को छूट गए। चलो हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और पर जाते जाते आपसे एक रूटीन से हटकर सवाल है जिसका जवाब आप कल के प्रोग्राम में दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि रेपिटिशन या तकरार की ज़िंदगी में कोई अहमियत है? बहुत है, लेकिन कमाल का सवाल, इस तरह की खूबसूरत सवाल। ठीक है, कल इंशाल्लाह। ठीक है हसन साहब, कल इंशाल्लाह जिंदगी दी तो कल बात करें इंशाल्लाह। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, सी नोट पर अपनी व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।